अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। नाजरीन, जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी की तो एक अलग ही खुशी होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक सस्पेंस भी बढ़ जाता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो गोया लड़की है या लड़का। हर इंसान के दिल में ख्वाहिशात का ढेर होता है। जिनके यहाँ बेटियों की पैदाइश हो रही होती है तो वो ख़वातीन बेटों की ख्वाहिश रखती हैं, और जिनके यहाँ बेटों की पैदाइश हो रही होती है तो वो बेटियों की ख्वाहिश रखती हैं। अक्सर ममालिक में अल्ट्रासाउंड में जेंडर रिवील नहीं करते, ना ही बताते हैं, क्योंकि इसे गैर ममनू समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान इसकी सहूलत तो है, लेकिन 5 माह से पहले अल्ट्रासाउंड में ये नहीं पता लगता कि बेटा है या बेटी, तो 5 माह तक सस्पेंस ही रहता है कि इनके यहाँ बेटी की पैदाइश हो रही है या बेटे की। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2020 से 2022 के वो प्रिडिक्शन बताने जा रही हूँ जो कि मैंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और इर्द गिर्द के लोगों से जाने हैं, और 100% लेडीज़ ने जो सिम्टम मुझे बताए हैं वो बेटों के ही हैं। सबके बेटों के सिम्टम मिलते जुलते थे, और यही सिम्टम मैंने खुद भी आजमाया है, क्योंकि 2021 पहली मई को मुझे खुद बेटा हुआ और मैंने भी यही सिम्टम महसूस किए जो अक्सर ख़वातीन मुझसे डिस्कस कर रही थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2020 से 2022 के सिम्टम बताऊंगी, जो कि पुराने प्रेडिक्शन और मिथ से कुछ मुख्तलिफ होंगे। और अगर यही सिम्टम आप भी महसूस कर रही हैं तो यकीनन आपके घर बेटे के ही पैदाइश होगी। नाजरीन, एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि बेटा और बेटी देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में होता है। इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सब इन सब बातों को मान लें कि जो सिम्टम और मिथ्स मैं आपको बता रही हूँ वो 100% बेटे के ही हो सकते हैं, या नाउज़ुबिल्लाह मैं कोई खुदा हूँ जो कि मैं आपको ये सब बता रही हूँ और आप यकीन करते जाएं। बेटा और बेटी देना ये आप सब भी जानते हैं कि अल्लाह के ही हक़ में होता है, और अल्लाह ने जो हमारे लिए फ़ैसला लिख दिया होता है वही होकर रहता है, और वही चीज़ हमारे हक़ में भी बेहतर होती है। बस ये वीडियो बनाने का ये मकसद है, और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं माओं के लिए है जो ये जानना चाहती हैं कि आखिर वो किस सिम्टम से गुज़र रही हैं, वो क्या महसूस कर रही हैं, और इनके ये सिम्टम इन सारे मिथ से मिलते भी हैं जिनकी मिथ बेटों से मिलती है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो का यही मकसद है। तो चलें, बहुत बातें हो गई हैं, अब हम मेन मकसद की तरफ आते हैं। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छे वजीफ़े मिलते रहेंगे, और इसमें मैं कोई झूठ का सहारा नहीं लूँगी कि मेरे व्यूज़ बढ़ें या कुछ ऐसा हो और आप लोग बस मेरे चैनल पर बंधे रहें। ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी बातें शेयर करूँगी, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रेडिक्शन और मिथ ये है कि लैक ऑफ मॉर्निंग सिकनेस एंड एक्टिवनेस, यानी कि सुबह के वक्त माओ का एक्टिव होना और किसी किस्म की सुस्ती का ना होना। यानी कि जो ख़वातीन सुबह उठने के बाद अच्छा फील करें और बिल्कुल भी वो लो फील ना करें। ख़ास तौर पर आप लेडीज़ को नाश्ते के बाद ये चीज़ फील करनी चाहिए कि नाश्ता करने के बाद आप लोगों को सुस्ती तो नहीं हो रही या आपको नींद सी तो नहीं आ रही। अगर नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद भी आप बिल्कुल फिट हैं, आपको ना नींद आ रही है और बिल्कुल आप एक्टिव हो, आप अपना हर काम कर रहे हो, बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा कि आप भाई सुस्ती करो या आप जाकर बिस्तर पर लेट जाओ, बिल्कुल एक्टिव रह रहे हो और नॉर्मल से आप रह रहे हो, तो इसका मतलब यही होगा कि आपके यहाँ बेटे की पैदाइश के 100% चांस हैं। क्योंकि बेटों के टाइम पर औरत बहुत एक्टिव रहती है। बहुत एक्टिव से ये मुराद कि मतलब वो अपना डेली रूटीन का काम आराम से कर लेती है, उससे थकन भी नहीं होती, और नाश्ता वगैरह करने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो चाहे कि उसको थोड़ी नींद ले ले या कुछ रेस्ट कर ले, बिल्कुल माशाल्लाह से एक्टिव रहती है। तो फर्स्ट प्रिडिक्शन हो गई एक्टिव और सुस्ती के ना होने की। दूसरी प्रिडिक्शन ये होती है कि हार्ट बीट स्टडी एंड नॉर्मल, यानी बच्चे की हार्ट बीट का बिल्कुल नॉर्मल सा होना। यानी कि अगर बच्चे की हार्ट बीट 140 है या 140 से कम है तो बेटा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो आपको चाहिए कि आप
जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से पूछे कि बच्चे की हार्ट बीट क्या है। अगर वो आपको 140 या 140 से कम बता रही हैं तो आप माइंड थोड़ा सा ये बना ले कि बेटे के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर वो 150, 160 या उससे ज़्यादा बता रही हैं तो ऐसे में अक्सर क्या यही सुना जाता है कि बेटों की पैदाइश होने के चांसेस होते हैं। तो जब मैं भी अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी तो मेरे बच्चे की हार्ट बीट 140 से कम ही बताई जाती थी और मेरे यहाँ बेटा ही पैदा हुआ था। नंबर तीसरी प्रिडिक्शन है द बेबीज हेड इन द रेप, यानी कि बच्चे का सर पसली में होना। अक्सर माँ को ये बताया जाता है कि आपके बच्चे का सर पसली में है, यानी कि जब आप बैठ रही होती हैं या लेट रही होती हैं तो आपको पसली में थोड़ा जोर महसूस होता है या थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी थोड़ा मुश्किल महसूस होता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे का सर पसली के करीब ही है। तो ये मैंने बहुत सी लेडीज़ से सुना है और ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि बेटे के टाइम यही होता है कि लेटते उठते वक्त आपको बस सीने के नीचे थोड़ा ज़ोर सा महसूस होता है, जैसे कि थोड़ा हम दर्द भी कह लें। तो ये भी एक प्रिडिक्शन लड़के के टाइम पे ही मानी जाती है कि अक्सर लड़के माँ के सीने के नीचे ही मतलब उनका सर होता है। तो चौथी प्रिडिक्शन है ड्राई स्किन। अगर आपको अपनी ड्राई स्किन फील हो, खासकर आपको अपने फेस पर हाथ लगाने से और अपने हैंड पर मतलब अपने हाथों को छूने से आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ खुरदरा सा है और खुश्क सा फील हो रहा है, तो ऐसे सिम्टम बेटों के टाइम पर ही होते हैं। बेटियों के टाइम पर यही होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाती है, पिंपल्स भी हो लेकिन बहुत ग्लो होती है और आप बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। बेटे के टाइम पे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बदसूरत होते, लेकिन ये है कि स्किन थोड़ी डल हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जो कि आप इजीली फील कर सकते हो। बहुत ज़्यादा खुश्की खुश्की फील सी होती है। तो ये बेटे के टाइम ज़्यादा प्रिडिक्शन है और ये होता है। फिफ्थ सिम्टम होता है बैक पेन एंड राइट लेग पेन, यानी कि कमर में और सीधी टांग की तरफ दर्द जाना। अगर आपको प्रेगनेंसी में कमर का दर्द हो और दर्द बढ़ता हुआ नीचे की तरफ यानी टांग की तरफ, वो भी सीधी टांग की तरफ जाए, तो अक्सर ख़वातीन को बेटों की पैदाइश होती है। क्योंकि मुझे और मेरी कज़न और मैंने और जगह पे भी सर्वे किया है, उन्हें 9 माह तक यही दर्द रहा और ये मैंने सुना है कि होता है। क्योंकि कमर का दर्द तो बेटे और बेटियों दोनों के टाइम पर मैंने सुना है मोस्टली लोगों को होता है, लेकिन बेटों के टाइम पर ये दर्द कुछ मुनफरिद सा होता है, यानी कि कमर से होता हुआ सीधी टांग की तरफ नीचे की तरफ जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा दर्द रहता है। और ये दर्द की जो निशानी है वो बेटों के लिए ही मानी जाती है। नंबर 6 है यू कैरी योर बम लो, यानी कि आपको बहुत हल्का फुल्का महसूस होना। आपको ऐसा महसूस नहीं होना कि आप बहुत भारी फील कर रहे हो या आप किसी भारी सी जान को जन्म देने जा रहे हो या पेट आपको बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा है। ऐसे में ख़वातीन को बहुत हल्का महसूस होता है। उनको ये भी नहीं होता कि वो बहुत कुछ ज़्यादा ही वज़न लेकर घूम रही है, बल्कि नहीं, आराम से वो चलती बैठती हैं और लेट लेती हैं। उनको उठने बैठने और मूवमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ऐसा फील होता है कि बस वो प्रेग्नेंट है लेकिन हल्का फील करती हैं। नंबर 7 प्रिडिक्शन है क्रेविंग फॉर सॉल्ट और सॉर फूड, यानी कि नमकीन और खट्टी मीठी ग़िज़ाओं का दिल चाहता है। अगर प्रेगनेंसी में आपको नमकीन ग़िज़ाएँ जैसे कि नूडल्स वगैरह खाने का दिल चाहे, फ्राइज़ खाने का दिल चाहे और कभी कभी अचार लेने का भी दिल चाहे, तो ऐसे में भी आजकल के दौर में यही देखा जा रहा है कि बेटे होने की प्रिडिक्शन ज़्यादा है। वैसे पुरानी मिथ में तो यही कहा जाता है कि जब आप मीठा ज़्यादा लो तो बेटे होता है, लेकिन आजकल के दौर में मैंने यही प्रिडिक्शन देखी है कि हल्का फुल्का अचार ले लेना और इसी तरह की नमकीन थोड़ी सी ग़िज़ाएँ खा लेना, फ्रेंच फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें खाने में भी ज़्यादा प्रिडिक्शन बेटों की ही है। नंबर 8 ये भी फूड के बारे में ही, यानी लिक्विडी फूड। अगर आपका लिक्विडी फूड खाने का दिल चाहे, मतलब कि खरबूजा, तरबूज, माल्टे और जिस चीज़ में लिक्विड हो, इस तरह की फ्रूट्स खाने का दिल चाहे और ऐसे ही फ्रूट्स का आपको जूस पीने का भी दिल चाहे, तो ऐसे में भी बेटे होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब आपका दिल चाहे कि विटामिन सी, कैल्शियम सी या इस तरह की चीज़ें आप लें जो कि सिट्रस फूड हो, इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स वगैरह खाने का दिल भी बेटों के टाइम ज़्यादा चाहता है। और सबसे लास्ट सिम्टम है मॉम इमोशंस, यानी कि माँ का मूड, उनका मूड कैसा है। तो ऐसे में अगर आप बेटे को जन्म दे रही हैं, आप लोगों का मूड बहुत ही फ्रेश रहेगा, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही हंसते हुए रहना, ये नहीं कि हर वक्त मूड बनाए रहना। क्योंकि बेटियों के टाइम ऐसा होता है कि आपको छोटी सी छोटी बात फील होने लग जाती है। आपका हर वक्त दिल चाहता है कि आप किसी से लड़ो, अगर कोई हल्की सी भी बात कर रहा है तो आपको गुस्सा आ जाता है और दिल चाहेगा कि लड़ो। लेकिन लड़कों के टाइम आपके इमोशन बिल्कुल बैलेंस रहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है तो इंसान के इमोशन कंट्रोल में नहीं रहते। लेकिन लड़कों के टाइम ये होता है
कि आप में ठहराव ही रहता है। ये नहीं है कि आपको छोटी छोटी बात फील हो या छोटी छोटी बातें पे आप लड़ने लग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका मूड बिल्कुल ठीक रहता है। आपको कोई भी ऐसा मूड नहीं होता कि हर वक्त आपका लड़ने का या रोने का या इस तरह से चिल्लाने का दिल करे, नहीं। आप बिल्कुल सही रहते हो, आपके इमोशन बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं। तो ये है वो सारी मिथ्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो कि मैंने 2020 से 22 की लेडीज़ में भी फील किए और जो कि मैंने खुद भी फील किए और मैंने आपसे ये शेयर किए। इसमें कोई झूठ नहीं है, जो जो मैंने फील किया वो मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में ही होती हैं। हम सिर्फ यही आपको बता देते हैं कि आप थोड़ा सा जिस तरह बेसब्रे हो रहे हो, तो आपको जानना हो कि मुझ में क्या सिम्टम है, ये क्या चीज़ हो सकती है बेटा या बेटी, ये उसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और अक्सर पुरानी मिथ में ये भी कहा जाता है कि पेशाब का कलर डार्क हो या लाइट हो, या नाक का बढ़ना, या पाँव का गर्म होना। मैं ये मिथ आपसे इसलिए नहीं डिस्कस कर रही क्योंकि जब आपको यूरिन आता है ये नेचर की तरफ से होता है। आप मेडिसिन वगैरह भी ले लेते हो तो उसका कलर डिफरेंट होता है, तो उसमें हम ये नहीं कर सकते कि ये लड़के के टाइम पे ऐसा होगा और लड़की के टाइम पे ऐसा होगा। यूरिन का कलर चेंज होता रहता है। और नाक का बढ़ना भी उन लेडीज़ के लिए होता है कि अक्सर जो लोग माँ भी नहीं बन रही होती, वो मोटी होने लगती हैं ज़्यादा खा के, तो उनके फेस पे कुछ ना कुछ मोटापा आता है। तो नाक का बढ़ना भी इस चीज़ में नहीं शामिल होता, क्योंकि अक्सर लोग जब मोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे फेस का स्ट्रक्चर भी बढ़ता ही है। और पाँव का गर्म होना भी मौसम के लिहाज से ही होता है। इसकी मिथ भी मैं इन चीज़ों से नहीं वो करूँगी, या सर का सीधा या उल्टा, ये सारी चीज़ें बच्चा मूव करता रहता है। कुछ कहते हैं सीधी तरफ हो तो लड़का होता है, उल्टी तरफ दूसरी तरफ बच्चा हो तो बेटा होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरल होती हैं। तो ये वो सारी मिथ और प्रेडिक्शंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और चीज़ों की भी अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।